आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की। इसमें दो प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक है मियोसिस और ये दूसरा है माइक्रोस्कोप, ठीक। तो पहली एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव है वह है टू स्टडी मियोसिस बाय सीमर प्रिपरेशन, ठीक है ना। इसके लिए जो मेथड चाहिए आपको, मटेरियल चाहिए, टेक्निक चाहिए, इसमें चाहिए यंग एंथर, ठीक है ना। स्लाइड चाहिए, वाटर बाथ चाहिए। इसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपको फॉलोइंग स्टेज कैन बी सीन इन डिफरेंट स्लाइड ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ठीक। इससे एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है और इसमें क्रोमोसोम संख्या हाफ रह जाती है, ठीक है। मियोसिस में सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज, ठीक है ना। प्रोफेज फर्स्ट में भी सब 5 स्टेज होती हैं, जिसमें लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस और इस तरीके से। तो आपको एक एक करके एक एक स्टेज का क्या करना है, कमेंट्स लिखने हैं और साइड में डायग्राम बनाना है। सबसे पहले लेप्टोटीन, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आर इंटैक्ट, ठीक है ना, रहते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं पतले लंबे धागे नुमा संरचना बनाते हैं, एक साइड झुके रहते हैं, बुके की समान संरचना बनाते हैं, ठीक। और उनके ऊपर दानेदार आकृति पाई जाती है, जिसे हम क्रोमोमियर्स कह रहे हैं, ठीक। मोनोवैलेंट होते हैं, सिंगल दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, जिसे जायगोटीन कह रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। पतले धागे नुमास जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े से डेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है। और एक जैसे क्रोमोसोम्स के साथ क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं, ठीक है। सिनेप्सिस में क्या होता है, एक जैसे यानी कि होमोलाइगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम सिनेप्सिस कह रहे हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं बाइवेलेंट हो जाते हैं, 2 दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, यानी कि 2 भुजा दिखाई देने लगती हैं। तीसरी ये देखिए, लेप्टोटीन का आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, पतले लंबे धागे नुमा संरचना दिख रही है। ये पॉइंट जो दिख रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इसके अलावा जब जायगोटीन में जाएंगे तो 2 एक जैसे गुणसूत्र क्या कर रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, देखिए ये 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स क्या बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं इस घटना को। तो 2 समजात क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, किसमें, जायगोटीन स्टेज में। और गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, बाइवेलेंट हो जाते हैं। तीसरी आती है पैकेटीन, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं, जो क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पर टेट्रावैलेंट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है वो आपस में इनको चिपकने नहीं देता, ठीक है। और इसमें 4 भुजाएं दिखाई देने लगती है। क्यों देखने, यहाँ पर 2 भुजाएं आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। उस स्थान को हम क्या कह रहे हैं, क्याजमेटा। तो क्याजमेटा बनता है इस अवस्था में, ठीक। फिर इसके बाद आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहे हैं, 2 भुजा जहाँ एक दूसरे को स्पर्श किए हुए, यानी कि क्याजमेटा वाले स्थान पर, वहीं से क्या करती है, जुड़ती है, तथा वहीं से धीरे धीरे क्या होने लगती है, सेपरेट होने लगती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसके बाद आती है काइनेसिस। इस अवस्था में क्या होता है कि इंद्रक कला धीरे धीरे गायब हो जाती है, केंद्रिका धीरे धीरे गायब हो जाती है और न्यूक्लियस भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम्स स्पष्ट दिखाई देने लगता। इसके बाद आती है मेटाफेज अवस्था।
ठीक है, ये डायग्राम है पैकेटीन और डिप्लोटीन की। इसके बाद ये डायरेक्ट काइनेसिस का डायग्राम है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। इसके बाद मेटाफेज अवस्था आती है। मेटाफेज अवस्था में इसके बाद मेटाफेज अवस्था आती है। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, दोनों साइड सेंट्रोल बन जाते हैं। टीलोफेज दोनों साइड पर क्या बन जाते हैं, सेंट्रोल बन जाते हैं। आधे गुणसूत्र ऊपर जाने लगते हैं, आधे नीचे आने लगते हैं। इस तरीके से एक सेल दो सेल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये डायग्राम दे रखा है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो देखकर यहाँ पर। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आती है माइक्रोस्कोप। ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी अबाउट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें ये माइक्रोस्कोप के विभिन्न पार्ट्स दिए गए हैं। एक एक करके इनके सबके नाम लिखने हैं आपको, और इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखकर छोड़ देना।